नमः शिवाय। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप बेहद कुशल मंगल होंगे। ये हमारा कार्यक्रम ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। ज्योतिष शास्त्र में लग्न भाव यानी फर्स्ट हाउस का एक विशेष महत्व होता है, और जब लग्न का स्वामी यदि 12 भावों में अलग अलग घरों में जब बैठता है तो उसके क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ते हैं। कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण जानकारी, नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति होगी। लग्नेश का मतलब लग्न का स्वामी यानी फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस दरअसल आपके जीवन में विशेष महत्व रखता है और इससे आपका व्यक्तित्व, आपका सोच विचार, आपकी धारणाएं, आपकी सफलता, आपकी कामयाबी का निर्णय किया जाता है। इस जगह यानी फर्स्ट हाउस का जब स्वामी कहीं पे भी जाके बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। लग्न का स्वामी जब लग्न में ही विराजमान हो जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्तित्व खूबसूरत होता है। व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है बहुत ही सुंदर होता है, ताकतवर, साहसी और निडर होता है, धनवान होता है, दीर्घायुष्य होता है, यानी कि दीर्घ काल तक वो जीवित रहता है। अनेक कार्यों में वो सफलता की प्राप्ति करता है, विद्वान होता है। और यदि लग्नेश अशुभ हो तो कई बार स्वास्थ्य में कमी आती है, मान सम्मान की हानि होती है और गलत प्रवृत्ति के धारणा में वो आगे बढ़ता चला जाता है, यानी कि संलिप्त हो जाता है। इस तरह से प्रथम भाव में जब लग्न का स्वामी विराजमान होता है, अब द्वितीय भाव में बैठेगा तो क्या होगा, यानी कि लग्नेश जब द्वितीय भाव में जाके बैठ जाते हैं, द्वितीय भाव मारक स्थान माना जाता है, मार्केश कहा जाता है। हालांकि लग्नेश होकर के, क्योंकि लग्नेश को मूल केंद्र और त्रिकोण की पावर प्राप्त होती है, तो जब लग्नेश द्वितीय भाव में जाता है तो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, स्वरोजगार से धन कमाता है, विद्वान होता है और शुभ कार्यों पर अपनी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाता है, धार्मिक एवं प्रतिष्ठित व्यक्तित्व होता है, जातक अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला होता है और परिवार का मुखिया होता है, सफल व्यापारी होता है, उद्योगपति बनता है। और ऐसा जो जातक जिसके द्वितीय भाव में लग्नेश बैठे हों तो वो दूर दृष्टि रखने वाला होता है, देश विदेश से बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होते हैं और अपनी प्रतिष्ठा देश में भी और विदेशों में भी बनाने में वो शानदार सफलता की प्राप्ति करता है। और द्वितीय भाव में यदि गलत ग्रहों का, क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़े तो कई बार इसके उल्टा रिजल्ट मिलता है। झूठ बोलने की आदत डाल देता है, सेल्फिश बना देता है, स्वार्थी बनाता है और लालची, परिवार विरोधी। अब लग्नेश यदि तृतीय भाव में जाता है तो यहाँ पर प्रोफेशनल विकास के लिए यह बेहद शुभ माना जाता है। किसी भी व्यक्ति का लग्नेश जब तृतीय भाव में बैठ जाए तो उसे सौभाग्यशाली बनाता है, प्रतिष्ठित, विद्वान और कलाकार बनाता है, विज्ञान, साइंस, गणित का एक विशेष ज्ञाता बनाता है और महत्वपूर्ण उच्च पदों पर कार्यरत रखता है, नौकरी दिलाता है, पराक्रमी व्यक्तित्व देता है और अपने निर्णय पर पूरा भरोसा रखने वाला, सुखी, विद्वान। और यदि लग्नेश पीड़ित हो तो कई बार व्यक्ति अपने पराक्रम से पीछे भागता है, वो हर जगह जो है ना, मतलब आगे ना जा करके पीछे रहना ही पसंद करता है, क्योंकि उसका जो पराक्रम हाउस है या जो लग्नेश है वो पराक्रम में गया तो पर वहाँ पर पीड़ित हो गया। ग्रहों का जन्म पत्रिका के अनुसार देखा जाए तो उनके प्लेसमेंट से ही हमारे जीवन का संपूर्ण निर्धारण हो जाता है। यदि चतुर्थ भाव में जब लग्नेश जाता है तो ये विशेष तरह की सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को प्रदान करता है। केंद्र और त्रिकोण का एक विशेष पावर मिल जाता है। ऐसे में ये राजयोगकारी ग्रह बन जाता है। राजयोग के माध्यम से लग्जरी सुख सुविधाओं का, लग्जरी वाहन, लग्जरी भूमि, भवन, यानी कि जो बड़े बड़े मकानों में रहने वाले जो जातक होते हैं उनके जीवन में इस तरह का ही एक महत्वपूर्ण योग बन जाता है, प्रसिद्ध होते हैं और अपने व्यवसाय के द्वारा अपना यश कीर्ति देश दुनिया में स्थापित करते हैं। दैवी शक्ति संपन्नता रहती है व्यक्ति के पास, माता लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहती है और लग्जरी जीवन, नौकरशाही जीवन जो होता है
शानो शौकत वाली जो जीवन होती है वो जीने का व्यक्ति को शानदार यहाँ पर अवसर मिल जाता है जब लग्नेश चतुर्थ भाव में विराजमान हो। यदि लग्नेश पंचम भाव में जाएं तो यहाँ पर बेहद शुभ सूचक ये एक पोजीशन बन जाता है 1 और 5 का, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण राजयोग निर्मित हो जाता है आपके जीवन में। केंद्र त्रिकोण के संबंध के माध्यम से आपको एक महत्वपूर्ण प्रसिद्धि मिलती है। आप सरकार के प्रिय पात्र बनते हैं, सरकार से आपके बेहद शानदार संबंध रहते हैं। आप विद्वान होते हैं, उच्च शिक्षा दीक्षा प्राप्त, गुणी होते हैं, परोपकारी होते हैं, परहित में अपने जीवन के महत्वपूर्ण धन संपदा को कई बार आप खर्च करते हैं। समाज में बड़ी पद प्रतिष्ठा पाने वाले और संतान का पूर्ण सुख आपको जीवन में मिलता है और आपका संपूर्ण जीवन जो होता है यशस्वी बनता है। यदि लग्नेश छठे भाव में स्थित हो तो ऐसी स्थिति में जातक या तो डॉक्टर प्रोफेशन से अपने आप को जोड़ता है या फिर सेना नायक होता है। लीडरशिप ऐसे व्यक्ति के अंदर शानदार पाया जाता है और स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है, बॉडी बिल्डर कह सकते हैं वो बनता है। खेल कूद में अपना करियर बनाता है, खिलाड़ी बनता है, स्पोर्ट्स पर्सन बनता है। और यदि लग्नेश यहाँ पर कमज़ोर हो जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति आप देखेंगे कि चारों तरफ उसके विरोध में लोग खड़े होते हैं, शत्रुता से वो परेशान होता है, कुछ ऐसे कर्जे ले लेता है जो कर्जे वो जीवन भर चुका नहीं पाता, उसमें उलझा रह जाता है और व्यक्ति का निरंतर स्वास्थ्य कमज़ोर रहता है। न्यायालय में लंबे समय तक उसके केस चलते रहते हैं और वो लड़ता रहता है, जीवन बीत जाती है लेकिन उसके केस खत्म नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि लग्नेश षष्ठ भाव में चला गया और षष्ठ भाव के अंदर जो है क्रूर ग्रहों की दृष्टि और लग्नेश कमजोर हो गया वहां पर। यदि लग्नेश सप्तम भाव में जाता है तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख का पूरा व्यक्ति को जीवन में मिलता है। महत्वपूर्ण व्यापार कारोबार में वो शानदार सफलता प्राप्त करता है। लग्नेश जब बलवान होता है तो जातक तेजस्वी होता है, भ्रमणशील होता है, दुनिया में घूमने वाला, पर्यटन को पसंद करने वाला, जीवन साथी की महत्वपूर्ण भाग्य का उसे लाभ पूरा मिलता है और पति पत्नी यानी कि जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार होता है। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति होती है और धीरे धीरे वो अपने व्यापार में आगे बढ़ता चला जाता है और एक ऐसा भी समय आता है जब वो आलीशान नौकरशाही जिंदगी जीता है, ऐश्वर्यवान होता है और दूर दूर तक उसके गुणगान होते रहते हैं। लग्नेश यदि अष्टम भाव में चला जाए, अष्टम भाव दरअसल मृत्यु स्थान होता है, कष्टकारी स्थान होता है और जब लग्नेश यहाँ पर जाता है तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, सदाचारी होता है, धर्म को मानने वाला, सौम्य स्वभाव, धार्मिक होता है और अपने यश कीर्ति को बढ़ाने के लिए जीवन भर प्रयास करते रहता है। दीर्घायुष्य होता है, पूर्वाभासी होता है, दूर दृष्टि रखने वाला, दूर तक समझने वाला होता है और कई बार ऐसे व्यक्ति को अचानक धन संपदा, गड़ा हुआ धन की प्राप्ति, एडॉप्टेड विरासत मिल जाना, यानी कि कोई गोद ले ले उसे और उसे अपनी सब कुछ दे दे, इस तरह के महत्वपूर्ण यहाँ पर फल की प्राप्ति होती है। लग्नेश यदि नवम भाव में चला जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने परिश्रम से अपने भाग्य को उदय करता है, पिता का पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है और पैतृक विरासत के माध्यम से वो अपने जीवन में अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने पैतृक विरासत को इंक्रीज करता है, उसे बढ़ाता है और धार्मिक प्रवृत्ति में प्रवृत्ति वाला होता है और ईश्वर का प्रिय भक्त कह सकते हैं। ईश्वर में आस्थावान होता है और कोई भी काम करने के लिए वो सक्षम होता है। शानदार वो प्रवक्ता होता है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को कह पाता है, दयालु होता है और विदेशों में उसे विशेष प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। समाज में प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य को उसके सुंदर चरित्र के माध्यम से बिना प्रयास के ही वो निरंतर बढ़ता चला जाता है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाला होता है और बेहद विनम्र होता है। आध्यात्मिक ज्ञान का निरंतर वो विकास करता है, अपने यानी कि अपने अध्यात्म का वो सदैव विकास करने के लिए प्रयास करता है। यदि दशम भाव की बात की जाए, लग्नेश जब दशम भाव में हो तो ये तो अपने आप में एक दिग्बली पोजीशन बनता है। स्वपरिश्रम से, स्व कार्य से व्यक्ति बड़ा अपार धन संपदा अर्जित करता है।
माता पिता का पूर्ण सम्मान करता है, कुल के परंपराओं का वो निर्वहन करता है, राज्य पक्ष से, राजा से, सरकार से उसे विशेष सहयोग मिलता है, गुरु का वो भक्त होता है, बहुत विद्वान होता है, उच्च शिक्षा दीक्षा युक्त होता है और यशस्वी होता है, पैतृक विरासत की प्राप्ति होती है और पिता के आशीर्वाद से वो अपने जीवन में अपार सुख सुविधा, लग्जरी सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है, गवर्नमेंट जॉब में उच्चाधिकारी बनता है, शासक बनता है कई बार, और वो कई बार राजनेता बनता है, प्रसिद्धि, सरकार के साथ उसके अपने व्यवसायिक शानदार रिलेशन होते हैं, सरकार से उसे महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है और ऐसा व्यक्ति अपने परिवार का और अपने साथ साथ अनेकों परिवार का पालन पोषण करने में शानदार सफलता की प्राप्ति करता है। लग्नेश यदि एकादश भाव में चला जाए तो एकादश भाव में व्यक्ति धनवान होता है, दीर्घायुष्य होता है और संतान का पूर्ण सुख मिलता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, यशस्वी विद्वान के श्रेणियों में उसे रखा जाता है, सदाचारी होता है, पिता और परिवार के नाम को वो रोशन करने में शानदार सफलता की प्राप्ति करता है, धन लाभ होता है और अचानक धन लाभ के माध्यम से वो कई बार अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन बदलाव करने में शानदार सफलता प्राप्ति करता है। यदि लग्नेश एकादश भाव में और इनकी दशा अंतर्दशा यदि आपके जीवन में बचपन में आ जाए तो उसी समय आपका संपूर्ण भाग्य उदय हो जाता है, आपकी पूर्ण तरक्की होती है और आप समाज में विशिष्ट जो पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, उसे आप निर्विरोध तरीके से प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में शानदार सफलता, शानदार जीवन का आनंद लेते हुए संपूर्ण जीवन का आप अपने जीवन में सदुपयोग कर पाते हैं। यदि लग्नेश द्वादश भाव में चला जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति धार्मिक कार्यों से जीवन यापन करता है, यानी धर्म कार्यों से ही वो अपने धर्म कार्य को ही अपने जीवन में अपनी जीविकोपार्जन का एक साधन बनाता है। परोपकारी होता है व्यक्ति, अपने धन का सदव्यय करता है जीवन में, अपने जन्म स्थान से वो दूर जाकर के अपने संपूर्ण साम्राज्य का स्थापना करता है, परम मोक्ष पद को प्राप्त करता है और देश विदेश से धन लाभ के माध्यम से उसे यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। लग्नेश यदि द्वादश भाव में कमजोर हो जाए तो शारीरिक कष्ट, व्यर्थ में धन का व्यय हो जाना, आपकी पैतृक विरासत का परिवार वालों के तरफ से छीन लेना आपसे और आप जीवन में मानसिक रूप से पूरे जीवन काल में प्रताड़ित रहते हैं और आपको उसकी कभी भी कोई महत्वपूर्ण सलाह या महत्वपूर्ण इलाज, महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। प्रिय दर्शकों, लग्नेश का हमारे जीवन में जो भी महत्व होता है, इन घरों में जब वो सभी 12 घरों में अलग अलग अपने फल देते हैं और इनके फलों के माध्यम से आप अपने जीवन में यदि अपनी व्यवस्था को समझें, अपने अंदर ज्ञान को समझें, अपने अंदर के शक्ति को आप समझें और उसके हिसाब से यदि अपने जीवन में संकल्प करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, सकारात्मक रहें, तो निश्चित रूप से आपको भी इस तरह की पूर्ण सफलता मिलेगी। ये जो हमने आपको फलादेश बताया है, ये कई शास्त्रों से, कई महत्वपूर्ण ग्रंथों से इसे हमने रिसर्च किया है, इसे पढ़ा है, समझा है और उसके बाद ही आप तक ये हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। हमारा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ज्योतिष से संबंधित किसी भी तरह का कोई सवाल है, जन्म पत्रिका का विश्लेषण जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपको आपके जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल, संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।